Hello everybody, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are feeling well. So, today we are going to start another chapter of your literature, that is the construction of Ram Mandir at Ayodhya. So, इस chapter में जो है राम मंदिर के construction के बारे में बताया गया है. So, let's start with the chapter. So, आपने कभी किसी famous temple या historical monument को visit किया है तो वहां जाके आपको कैसा लगा है, ये सारी चीजें जो है आप अपने partner के साथ जो है share करिए. So, let's start with the chapter. अयोध्या जो है ये एंशियंट सिटी है जो कि सरयू रिवर के बैंक में उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है. ठीक है, ये जो है इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है हिंदू कल्चर में, इसकी बहुत मान्यता है. क्यों मान्यता है? क्योंकि इसे माना जाता है कि ये बर्थ प्लेस है किसकी? लॉर्ड रामा की, जो कि 7th अवतार थे विष्णु के और एपिक जो हमारा रामायणा का जो एपिक है उसके हीरो थे. अयोध्या जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल का डिवोशन पॉइंट है. मिलियंस ऑफ हिंदूज वहां पे जाते हैं और जो है पूजा पाठ करते हैं. ठीक है, ये जो राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन है इस साइट पे ये रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग रिप्रेजेंट नहीं करता बट ये सेंचुरीज की स्पिरिचुअल एस्पिरेशन यानी कि हमारी मान्यताओं का रिप्रेजेंटेशन करता है कि जो हम आज तक मानते आए हैं, हिंदू कल्चर जो है मानते आए हैं, जिन भगवान को पूजते आए हैं. और ये एक बहुत ही हमारी जो लड़ाई थी, लीगल जर्नी थी, उसके बारे में डिपिक्ट करता है और इंडियन कल्चर में किस तरीके से हमने शांति से इस बैटल को फाइट किया है उसके बारे में डिपिक्ट करता है. ठीक है, ये चैप्टर जो ये एक्सप्लोर करता है कि किस तरीके से हमें बताएगा किस तरीके से हिस्टोरिकल, रिलीजियस, लीगल, आर्किटेक्चरल डायमेंशन जो है इस मॉन्यूमेंट के प्रोजेक्ट के टाइम पे कैप्चर किए गए. द नेशनल नेशंस इमेजिनेशन, किस तरीके से ये मंदिर बना, क्या क्या इस मंदिर को बनाने में मुश्किलें आई, सो ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी. तो ये जो आइडिया है कि लॉर्ड राम का मंदिर बने, ये बहुत सारे लोगों की इच्छा थी, मिलियंस ऑफ इंडियंस की इच्छा थी काफी टाइम से, और काफी लोग जो है वेट कर रहे थे इस डिसीजन का. इसके लिए काफी लीगल बैटल्स जो है लंबे समय से चल रही थी कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर के लिए, जो कि ऑफिशियली कब बिगिन हुआ था? अगस्त 5, 2020 को. सो इसका स्पेशल सेरेमनी के साथ पूजन हुआ था जिसे हम भूमि पूजन कहते हैं. उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी ने इस सेरेमनी को जो है लीड किया था, उन्होंने भूमि पूजन किया था. काफी सारे सेंट लीडर्स जो हैं अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने इस इवेंट को बहुत खुशी के साथ देखा था, बहुत ज्यादा इमोशनल थे और ये एक नया चैप्टर था इंडियन हिस्ट्री के अंदर. ये टेम्पल जो है वो बना है बहुत ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग के साथ और इसमें टॉल स्पायर्स भी है. ये जो डिजाइन है इंडिया के रिच कल्चर के, फेथ के सिस्टम और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को दिखाता है. इसमें बहुत सारे वर्कर्स, आर्टिस्टेंस, इंजीनियर्स जो है बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल पे लगे हैं, जिन्होंने बहुत ध्यान से इस टेम्पल को बनाया है. ठीक है, लोग जो है डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से, डिफरेंट प्रोफेशन से उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट किया है. डोनेशंस आई हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ताकि ये मंदिर आसानी से बन सके. राम मंदिर जो है वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि लिविंग कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन एशियन सिविलाइजेशन, यानी कि हमारी जो इंडिया की सिविलाइजेशन है वो बहुत पुरानी है और वो जो है अभी भी क्या कहते हैं, अभी भी जीवित है और ये शोकेस करता है मॉडर्न कैपेबिलिटीज को. ये एक टेस्टमेंट है, ये एक प्रूफ है कि नेशन जो है अगर मिल जाए तो वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व कर सकता है लीगल प्रोसेस के थ्रू. बियॉन्ड रिलीजन, ये प्रोजेक्ट जो है डेमोस्ट्रेट करता है इंडियन इंजीनियरिंग का रिमार्केबल एग्जाम्पल जो है ये प्रेजेंट करता है और विजन प्रेजेंट करता है कल्चरल टूरिज्म की, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट अब इस मंदिर को आके देखते हैं. एज द टेम्पल टेक इट्स प्लेस among the world's greatest sacred sites, it carries forward the eternal message of Ramayana, the victory of righteousness, dharma over the evil अधर्मा. सो यानी कि ये टेम्पल डिपिक्ट करता है कि ईवल हमेशा हारता है और जो धर्म है, जो राइट है, वो हमेशा जीतता है. ठीक है, और ये भी बताता है कि हम जो है पुराने ट्रेडिशंस को मॉडर्निटी के साथ जो है मिला के एक जो है डाइवर्स कल्चर और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं. राम मंदिर जो है वो पीस के लिए, प्राइड के लिए, यूनिटी के लिए, स्पिरिचुअल हेरिटेज के लिए स्टैंड करता है और लोगों को एक साथ लेके आता है एक ही कल्चर और बिलीफ के लिए. स्टोरी ऑफ राम मंदिर जो है ये चलती ही जाती है और स्कॉलर्स जो है प्रिडिक्ट करते हैं कि ये इंडियन सोसाइटी को काफी इन्फ्लुएंस करेगी
पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेगी और हमारी जनरेशन्स को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगी। और अदर ग्रेट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस जैसे अंगोर वट, द वेटिकन हैव शेप्ड देयर सिविलाइजेशन, उसी तरीके से ये भी हमारी सिविलाइजेशन को कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करके कुछ ना कुछ शेप ज़रूर देगी। ठीक है, ये अल्टीमेट सिग्निफिकेंस जो है उसकी लाई करती है नॉट जस्ट फिजिकल ग्रैंडियर की, मतलब वो फिजिकली ब्यूटीफुल है, सिर्फ इसी में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट उसकी पावर, क्योंकि डिफरेंट लोग यूनाइट हुए और किस तरीके से यूनाइट हुए इस मंदिर को बनाने के लिए, ये उसका भी सेलिब्रेशन है और इंडिया की रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज का ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। Okay, so let's start with the question answer. So let's start with the MCQs. राम मंदिर कहाँ लोकेटेड है? राम मंदिर अयोध्या में लोकेटेड है। ये क्या माना जाता था कि हु इज बिलीव टू हैव बीन बोर्न इन अयोध्या, कौन पैदा हुए थे अयोध्या में? लॉर्ड राम पैदा हुए थे। भूमि पूजा जो है वो कब हुआ था? वो हुआ था August 5 को 2020 में। किसने भूमि पूजा किया था? नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजा किया था। ओके, सो नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। राम मंदिर जो है वाराणसी में कंस्ट्रक्टेड है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। राम मंदिर में ब्यूटीफुल कार्विंग्स की हुई है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। राम मंदिर का जो टेम्पल है वो वुड का बना हुआ है, अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लोगों ने काफी अक्रॉस द कंट्री जो है उसकी कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट किया है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका भूमि पूजन 2022 में हुआ था, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स, सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय फॉर नाउ।